देखने वाले हैं रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा कि सैम्पलिंग डाटा की क्या रिलायबिलिटी है। द रिलायबिलिटी ऑफ द सैम्पलिंग डाटा मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स आर फुली प्रेजेंटेड बाय सैंपल। रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा का मतलब होता है कि जब आपका सैंपल साइज, जब आपका जो सैंपल डाटा है वो आपके यूनिवर्स या पॉपुलेशन को फुली रिप्रेजेंट करे, तो हम कह सकते हैं कि आपका जो सैंपल साइज है वो रिलायबल है। इट डिपेंड्स मेनली ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, और ये इसकी रिलायबिलिटी इन फैक्टर पे डिपेंड करती है। फर्स्ट आता है हमारा साइज ऑफ सैंपल्स। रिलायबिलिटी ऑफ द सैम्पलिंग डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सैंपल। If its size is very small, it will fail to represent the population. Accordingly, the conclusions would lack reliability. ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जो साइज ऑफ सैंपल होता है, अगर हमारा जो सैंपल साइज है उसके ऊपर भी रिलायबिलिटी डिपेंड करती है। अगर हमारा सैंपल साइज स्मॉल है तो वो हमारे डाटा को 100% रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, सारी पॉपुलेशन डाटा को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। अगर डाटा रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा तो जो कंक्लूजन रिजल्ट आएगा वो भी लेस रिलायबल रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास क्या है, 10,000 पर्सनस का डाटा है, आपने इन पे सर्वे करना है, और यहाँ पर आपने क्या किया, इकोनॉमिक कंडीशन का आपने उनका सर्वे करना है कि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। आपने क्या किया, 100 पीपल को सिलेक्ट कर लिया, तो आपका जो सैंपल साइज है वो क्या है, स्मॉल है। जो मान लो जो 100 लोग हैं वो 10,000 को रिप्रेजेंट करने में फेल हो जाएंगे, तो आपका जो सैंपल साइज है वो स्मॉल है, मतलब सैंपल ही आपने गलत चूज़ कर लिया, तो इसका जो रिजल्ट रहेगा वो भी क्या रहेगा, लेस रिलायबल रहेगा। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ सैम्पलिंग। मेथड ऑफ सैम्पलिंग में हम ये कहते हैं कि जिस मेथड से आपने सैंपल को सिलेक्ट किया है, अगर वो सैंपल आपका सिंपल नहीं है और वो आपका मेथड क्या नहीं है, डीपली आपने डाटा की सैंपल लेने से पहले स्टडी नहीं की है, तो आपके द्वारा चूज़ किया गया डाटा क्या नहीं है, रिलायबल नहीं है। क्योंकि अगर आप गलत मेथड से सैंपल सेलेक्ट करते हैं, सैंपल गलत होगा तो वो रिज़ल्ट भी गलत ही देगा, तो रिज़ल्ट को कभी भी रिलायबल हम नहीं मान सकते। तो मेथड ऑफ सैम्पलिंग भी इसकी रिलायबिलिटी को डिफाइन करता है। नेक्स्ट आता है बायस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंट और ई न्यूमरेटर्स। जो कॉरस्पॉन्डेंस पर्सन होते हैं वो कौन है, जो कॉरस्पॉन्डेंस पर्सन है वो लोकल सोर्स हम यूज़ करते हैं। मान लो हमने किसी भी एरिया के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, हम खुद वहाँ ना जाके वहाँ के लोकल सोर्स या किसी पर्सन को, वहाँ के ही पर्सन को हम क्या कर लेते हैं, जॉब पे रख लेते हैं कि आप डेली बेसिस पे हम ये डाटा प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, वो उनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डेंट। एक होता है ई न्यूमरेटर्स। ई न्यूमरेटर्स का मतलब होता है जब हम कई बार मेलिंग के द्वारा क्वेश्चनियर करके हम डाटा इकट्ठा करते थे, लेकिन वहाँ पर जो अनएजुकेटेड लोग रह जाते हमसे वो छूट जाते थे, इसलिए अब हमने क्या किया, ई न्यूमरेटर्स को हायर किया और उनको बोला कि लोगों के पास जाओ, क्वेश्चनियर को फिल करके लेके आओ। अगर ये दोनों ही पर्सन अपने काम को करने में बायस होते हैं, अपने काम को, अपने डाटा को प्रोवाइड करने में ये बायस्ड होते हैं, अच्छे से प्रोवाइड नहीं करते, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो इनके बायसनेस की वजह से जो सैंपल होगा वो रॉन्ग सेलेक्ट हो जाएगा। अगर सैंपल रॉन्ग होगा तो कंक्लूजन भी क्या होगा, लेस रिलायबल होगा। तो ये फैक्टर भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग ऑफ ई न्यूमरेटर्स। उन्होंने इसके बाद बोला ट्रेनिंग ऑफ ई न्यूमरेटर्स का मतलब है रिलायबिलिटी ऑफ द सैंपल आल्सो डिपेंड अपॉन द ट्रेनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटर। जो इन्वेस्टिगेटर है, जो डाटा को क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, डाटा को मतलब डाटा को कलेक्ट करता है। अगर हमें डाटा को कलेक्ट करने के लिए ट्रेंड पर्सन की रिक्वायरमेंट रहती है, एक्सपर्ट्स पर्सन की रिक्वायरमेंट रहती है, अगर हमारा जो डाटा है वो ट्रेंड और एक्सपर्ट्स जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होते हैं उनके द्वारा चूज़ किया गया है, तो वो डाटा हाईली रिलायबल होगा। अगर हमारा जो डाटा है वो लेस ट्रेन और लेस एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर्सन के द्वारा किया गया है, इन्वेस्टिगेटर पर्सन के द्वारा किया गया है, तो वो जो डाटा होगा वो लैक रिलायबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये चारों फैक्टर डाटा की, सैंपल डाटा की रिलायबिलिटी को
जैसे है क्या है कि साइज ऑफ सैंपल क्या है, अगर सैंपल साइज लार्ज है तो हमारा जो सैंपल साइज लार्ज है तो पॉपुलेशन को 100% रिप्रेजेंट करेगा, तो हमारा कंक्लूजन भी क्या होगा, मोर रिलायबल होगा। और जो सैंपल मेथड है अगर वो सही है, सिंपल है, एक्यूरेट है, आप डीपली स्टडी करके सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, तो अगर आपने सैंपल साइज जो मेथड है उसको लेने के लिए सही मेथड यूज़ किया है तो आपका डाटा रिलायबल होगा, अदरवाइज आपका डाटा रिलायबल नहीं होगा। अगर आपके जो कोरोस्पोंडेंट हैं और जो इन्यूमरेटर आपके हैं, अगर उन्होंने डाटा को प्रोवाइड करने में बायसनेस की है तो वो लेस रिलायबल होगा, और अगर उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भी केयरलेस, कोई भी लापरवाही नहीं की है तो आपका डाटा मोर रिलायबल होगा। आपका जो डाटा है अगर वो ट्रेनिंग ऑफ इन्यूमरेटर्स, आपका जो डाटा है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा, ट्रेन इन्वेस्टिगेटर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, आपका जो डाटा होगा वो रिलायबल होगा। अगर आपका जो डाटा है वो लेस ट्रेंड और एक्सपर्ट्स पर्सन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है तो आपका डाटा लैक रिलायबिलिटी के साथ होगा।